कानून को ताक पर रखकर संवैधानिक पदों पर कार्यरत कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो संविधान को खुले तौर पर धज्जियां उड़ाते हैं। उन्हें आनंद आता है, उन्हें लगता है कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही न्यायपालिका हैं और हम ही इस धरती के भगवान हैं। आप कह रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हाथों में ये जो आप देख रहे हैं कागज, ये कागज नहीं है। 500 परिवारों की यातना इसमें जो है वो अटकी हुई है। 500 वो परिवार जो परिवार वर्षों से अपने खेतों में धान बोया करता था, अपने परिवार का लालन पालन किया करता था, हरी हरी सब्जियां उगा करके खाया करता था, बाजार में बेचा करता था। उस जमीन को सीसीएल ने अधिग्रहण करने का काम किया और जब वो अधिग्रहण कर रहा था तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत उन्हें मुआवजा देने का भी प्रावधान जो है वो उसमें दिया गया है और ग्रामीणों को भी यह सपना दिखाया गया, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि हम आपका जमीन ले रहे हैं, हम यहां से कोयला निकालेंगे और इस बदले में हम आपको भूमि अधिग्रहण नियम के तहत जो भी वहां पर चीजें हैं वो सभी हम आपके लिए करने का काम करेंगे। चाहे आपको पुनर्स्थापन करने का काम हो, नौकरी देने का काम हो, मुआवजा देने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो हम करने का काम करेंगे। लेकिन ये परिवार यानी कि भूरैयत जो जमीन के मालिक है, उनके साथ इस तरीके का भद्दा मजाक किया गया, इस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई इनकी, मानो ये केवल भीड़ है, ये मूर्ख है, ये बेवकूफ है और इन्हें लगातार जो है वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करना पड़ा। और ये 500 परिवार मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये सभी लोग हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट टू कोर्ट इन्होंने किया और पिछले 12-13 वर्षों से ये लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आखिरकार कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे इन लोगों को इनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूरैयत है सुनील जी हैं, डॉक्टर RS पांडे जी हैं और प्रभुनाथ यादव जी हैं। एक एक करके जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समस्याएं कहां पर है, कैसे ये अवरोध जो है वो पैदा हुआ। सर, आप लोग भूरैयत हैं और सीधे तौर पर आप लोग हाई कोर्ट का रुख अपनाए। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के सामने आए कि आप लोगों को न्यायपालिका जाना पड़ा और वो भी छोटे मोटे नहीं, सीधा हाई कोर्ट? हम लोग जो हाई कोर्ट गए, ऐसा नहीं कि हम लोग अचानक हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के पूर्व हमने अम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र के जो GM महोदय हैं उनको 10 बार आवेदन दिया, लेटर दिया, स्पीड पोस्ट से जानकारी दिया, DC हजारीबाग को भी दिया, कोयला मंत्रालय को भी लिखा, लेकिन किसी ने हमारी आवाज को सुनने का काम नहीं किया। अंततः हमने सारे रैयतों को के साथ मिल करके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची चले गए। अब झारखंड रांची माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग जब गए तो हम लोग का विषय यही था कि हमें मुआवजा संपत्ति का अधिकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से दिया जाए। अंत में कोर्ट का फैसला आया, करीब 500 रैयत हम लोग अभी तक हाई कोर्ट चले गए, 200-250 रैयत का फैसला भी आ चुका, जिसमें वर्तमान प्रेजेंट मार्केट रेट से मुआवजा देना है, मकान कुइयां तालाब का भी प्रेजेंट मार्केट रेट से मुआवजा देना है। उसके बाद उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, माने स्टेट गवर्नमेंट का वकील और CCL का वकील और हमारे वकील विद्वान वकीलों के द्वारा कि अगर भूमि अधिग्रहण 2013 से रैयत को मुआवजा लेना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाकर के जमा करे। तो अभी तक 250 रैयत का जो भी माने डिसीजन आया है उसमें इंग्लिश का 3 ही शब्द मुख्य रूप से आया है। किसी में कोई जज साहब ने दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी दूसरे बेंच के जज साहब ने लिखा है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, किसी और बेंच के जज ने लिखा DLO हजारीबाग के पास जाकर के व्यक्तिगत रूप से अपना दावा प्रस्तुत करेंगे तो आपके दावे पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ के वकील के तरफ से यह विचार बन गया कि आपको 2013 कानून से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके मुआवजा जमा कीजिए, मिलेगा। अब CCL बार बार बोलती है कि CB एक्ट है, CB एक्ट है, CB एक्ट है।
हम जिला प्रशासन को भी बताने का काम किए हैं डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट से, कि महोदय सीबी एक्ट है, रहेगा, लेकिन कोयला मंत्रालय जमीन का मालिक है और उसने अपने आधिकारिक पत्र में वहां के जो सचिव हैं कोयला मंत्रालय के कोन रमन करके, उनका आधिकारिक पत्र से चिट्ठी जारी हुआ है कि एक विधि मंत्रालय भारत सरकार और कानून मंत्रालय भारत सरकार ने भी स्पष्ट चिट्ठी में उल्लेख किया है कि 1/9/15 के पूर्व अगर जमीन सीबी एक्ट से अधिग्रहण हुआ है तो और मुआवजा अवार्ड घोषित हो गया तो सीबी एक्ट के कानून लागू होंगे। सीबी मतलब कोल बैरियर एक्ट, कोल बेरिंग एक्ट 1957 क्या ही कानून लागू होगा। बहुत अच्छा बात है, उन्होंने समस्या समाधान कर दिया जब 13 कानून आया तो। लेकिन 1/9/15 के पूर्व अगर अवार्ड घोषित नहीं हुआ, रैयत को मुआवजा नहीं मिला, है ना, तो ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण कानून 13 के से मुआवजा मिलेगा। तो पूरे इसका मतलब है कि हमारा जमीन 28/10/15 को ही हुआ, अधिग्रहण हुआ, सेक्शन 9 लगा, खरीद बिक्री बंद हो गया और 1/9/15 को कानून बना, तो इंटायर मैंने पूरे चंद्रगुप्त के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 आज पर लॉ लागू है। और हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि आपको देना होगा। तो अब जो है सक्षम पदाधिकारी की बात जो आती है, तो सीसीएल में सक्षम पदाधिकारी कौन है? सक्षम पदाधिकारी है तो जिला में है, तो जिला में है सक्षम पदाधिकारी डीसी है। ग्रेड 1 के सक्षम पदाधिकारी डीसी होते हैं, ग्रेड 2 के सक्षम पदाधिकारी डीएलओ होते हैं, एसी होते हैं, ये सब सक्षम पदाधिकारी होते हैं। तो उन्हीं के पास ने कागज जमा करने के लिए हाईकोर्ट बोला, तो हम लोग क्या गलत किए, हाईकोर्ट क्या गलत बोला? उसके बाद डीएलओ हजारीबाग एक पत्रांक दिनांक दे करके सीसीएल को चिट्ठी से संबोधन करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसला के आलोक में कागज आप जमा कीजिए। किसको बोल रहा है? डीएलओ हजारीबाग बोल रहे हैं सीसीएल को, और सीसीएल हम लोग को आदेश कर रही है कि आप कागज मुआवजा के लिए हमारे पास जमा कीजिए। उसमें वो चेकलिस्ट दिया, उसमें लिखता है कि हम 2013 कानून देंगे आपको, लेकिन समझौता के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर। तो हमने एग्रीमेंट पर, आपका क्या एग्रीमेंट है, क्या आपने मसौदा तैयार किया, वो तो अभी तक स्पष्ट किए नहीं रैयत के बीच में, तो हम कैसे एग्रीमेंट कर दे आपको? कोर्ट हमको जो बोला है हम उसी को मानेंगे। अब डीसी साहब, जब हमको मुआवजा डीसी साहब या डीएलओ साहब के माध्यम से हजारीबाग के द्वारा नहीं दिया गया, हमने बार बार आग्रह किया, हमने आवेदन देने का काम किया, उसके बाद हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिए। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में बहुत सारा रैयत लोग, जो 250 रैयत का फैसला आ चुका है, वो सारे रैयत कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हुए हैं। अब सब में जवाब अब डीसी साहब और डीएलओ साहब हजारीबाग को देना है। डॉक्टर साहब, 500 परिवार न्यायालय पहुंच गए जी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया। 500 परिवारों की अगर हम कुल जमीनों की अगर हम बात करें, कितना जमीन जो है 500 परिवारों से सीसीएल का जो चंद्रगुप्त परियोजना यहाँ चालू होने वाला है उसके लिए अधिग्रहण किया गया था? देखिए, चंद्रगुप्त कोल परियोजना में अधिग्रहण जो हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 में 3333 एकड़ लगभग जमीन अधिग्रहण हुआ है, और 500 परिवार अगर चल गए तो 1500 एकड़ जमीन के रैयत तो केस दर्ज कर चुके हैं, माने 50% रैयत हाईकोर्ट केस अपना दर्ज कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं अपने संपत्ति के अधिकार के लिए। किसी का हम लोग का किसी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। चंद्रगुप्त कोल परियोजना को खोलने में मेरा भी सहयोग है। हम भी स्वागत करते हैं कि प्रोजेक्ट खुले, लेकिन प्रोजेक्ट खुलने के पूर्व अधिग्रहित एरिया में जो भारत सरकार का कानून बनाया हुआ है कि इस कानून से रैयत को मुआवजा दे देना है, वही मुआवजा तो हम मांग रहे हैं। मुआवजा देना है हमको रैयत को यहाँ का पुनर्वास करना है, पुनर्वासित करना है। 2013 कानून में एससी का जमीन अगर आप लेते हैं तो जमीन के बदला में जमीन देना है। अगर उसका जमीन आप नहीं दे सकते एससी एसटी को, तो उसका मुआवजा देना है, पुनर्वासित करना है। ये सब तो आप विकल्प को तलाश लीजिए। आप माइंस खोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है। आपके माइंस खोलने में हम कहीं बाधक नहीं है, हम कहीं बाधक नहीं है, चाहे वो एमडीओ का कोई पदाधिकारी हो, चाहे सीसीएल का पदाधिकारी हो, हम किसी का बाधक नहीं है। जो भी केस करता है किसी का बाधक नहीं है। इतना गांव जो है, ये 500 परिवार के लोगों ने जो है वो जमीन दिया है, कितना गांव गया होगा इसमें? इस हजारीबाग जिला के अंतर्गत केरेडारी ब्लॉक में आपका 6 गांव चंद्रगुप्त कोल परियोजना से प्रभावित हो रहा है। एक गांव उड़सू है जो
चतरा जिला से प्रभावित हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और चंद्रगुप्त कोल परियोजना में सबसे पांच गांव कौन सा है? और 5 गांव में आपका नौवा खाप है, पचड़ा है, सिझुआ है, चट्टी बरियातू है और बुकरू है। और सबसे ज्यादा जमीन अगर जा रहा है 6 गांव में तो सबसे ज्यादा जमीन बुकरू का जा रहा है। बुकरू विलेज का जमीन सबसे जा रहा है, सबसे ज्यादा जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि माइंस खुले, लेकिन माइंस का विरोध नहीं है, लेकिन हमें जो अधिकार देना है वो अधिकार हमको चाहिए, हमको अधिकार दे। और 2013 कानून कहता भी है कि जब तक भूमि अधिग्रहण में 2013 में स्पष्ट लिखा हुआ है लॉ बुक में कि रैयतों को मुआवजा देने के बाद ही काम चालू हो, जब तक मुआवजा नहीं मिलता है तब तक किसी प्रकार की काम को चालू नहीं किया जाए। और हाई कोर्ट ने भी ऐसा एक जगह लिखा है रैयत के डिसीजन में, धारा कुछ दिया है, उसका मतलब होता है कि जब तक 80% भुगतान नहीं हो जाता है तब तक उस जमीन का एनओसी नहीं देना है। धारा 26 नहीं, धारा 26 के तहत एवार्ड है, कुछ और धारा है, अभी हमको याद नहीं है, उसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं। तो सारा डायरेक्शन हाई कोर्ट दे चुका है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप लोग शिक्षित लोग हैं, जब जमीन अधिग्रहण किया जा रहा होगा उस वक्त ग्राम सभा लगी होगी, आम सभा हुई होगी, उसमें उसकी अपनी एक पटकथा है, उसमें 5 बिंदुओं पर काम होता है। तो क्या ग्राम सभा लगी थी? और ग्राम सभा की जो मान्यताएं हैं उनमें जो हमें अधिकार देने की बात कही गई है, क्या उस पर कंपनी जो है वो काम की? देखिए, जहां तक सवाल है कि कंपनी तो अभी भी सीबी एक्ट कोल बेरिंग एक्ट की बात करती है, लेकिन जिस परियोजना पर ग्राम सभा हो गया, सामाजिक आकलन हो गया, तो आप समझ लीजिए कि वो परियोजना भूमि अधिग्रहण कानून 13 से ही वहां लागू होगा। क्या कि सीबी एक्ट कोल बेरिंग एक्ट में ग्राम सभा सामाजिक आकलन कराने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, ये 2013 कानून में ही प्रावधान है। तो चंद्रगुप्त कोल परियोजना में ग्राम सभा हुआ है ना, ग्राम सभा तो कागज में हो गया। मैं कागज में ही बोलूंगा, इसलिए कागज में बोलूंगा कि माने उसमें भी खेला हो गया, खेला हुआ। तो खेला हुआ, चलिए अब उसको बोलना ठीक नहीं है, खेला चाहे जैसे हुआ, लेकिन ग्राम सभा हो गया। उसके बाद सामाजिक आकलन काम के लिए कुछ सर्वे टीम आया था, लेकिन उसका जागरूकता नहीं फैलाया गया। जिस तरह से ग्राम सभा के लिए यहाँ पर कंपनी के तरफ से या जिला प्रशासन के तरफ से लोगों को जागरूकता फैलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, तैयार किया गया, उस तरह से सामाजिक आकलन के लिए लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन हमने आरटीआई मांगा, आरटीआई में लिखा है कि कुछ तारीख है कि इतना तारीख से सामाजिक आकलन का काम आरंभ हो गया और इतना तारीख को सामाजिक आकलन का काम समाप्त हो गया, वो भी खत्म हो गया। कितने विस्थापित परिवार इस चंद्रगुप्त कोल परियोजना में होंगे, कितने के घर पक्का है, कितना का घर कच्चा है, कितने युवक बालिक हैं, कितने युवक नाबालिग हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। जब पूर्ण रूप से नहीं हुआ तो बेकार माना जाएगा, इसको भी बेकार माना जाएगा इसको। हमारे साथ युवा है, सुनील जी हैं। सुनील जी, खनन होना अच्छी बात है, देश का विकास होगा, क्यों आप लोग न्यायपालिका पहुंच गए? देखिए, यहाँ सिंपल है कि मुआवजा दे, जो कानून के हिसाब से मुआवजा बनता है रैयतों को, वो रैयत को मुआवजा बांटे सीसीएल या जिला प्रशासन, माइंस ओपन करे। और जब तक ये मूलभूत सुविधा, मुआवजा हो गया, पुनर्वास हो गया, रोजगार है, नहीं देती है कोल कंपनियां चाहे जिला प्रशासन, तब तक माइंस खोलने के लिए तो हम लोग बाध्य मतलब पूर्ण रूप से विरोध ही करेंगे कि तब तक ना खुले कंपनी। तो कंपनी जब जमीन ली उस वक्त तो आपसे कहा गया होगा कि हम आपको जो है वो चाहे 1957 का एक्ट हो या फिर 2013 का एक्ट हो, किसी न किसी के तहत जो है वो आपको पैसा दिया जाएगा, फिर विरोध क्यों? देखिए, अभी हमारे बीच बताएं आर.एस. पांडे कि यहाँ पे अभी पूर्ण चंद्रगुप्त कोल परियोजना में पूर्ण रूप से भूमि अधिग्रहण 2013 लागू है, तो उसी के अनुरूप हम लोग मुआवजा मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ अनलीगल कोई बात को रख रहे हैं या मांग रहे हैं, उसके अनुसार से जो बनता है उसको देवे, कंपनी अपना काम चालू करे। डीसी साहब क्या कहते हैं हजारीबाग? डीसी साहब तो अभी तक देखिए जो कहना है वो, अब तो कंटेम्प्ट मामला चला गया, वहां पर बोलेंगे। अभी तक क्या बोले नहीं बोले हम लोग को खुद समझ में नहीं आया, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि सक्षम पदाधिकारी 2013 से जो जजमेंट आया उसमें कौन है। तो अब वहां पर क्लियर होगा हाई कोर्ट में, हम लोग इस मैटर में क्या बोल सकते हैं। और कंपनी क्या कह रही है आप लोगों से? कंपनी तो हमेशा छल करने का प्रयास की है कि आप आइए, पेपर जमा कीजिए और सत्यापन होगा, ये होगा,
2022-23 में ही पेपर भूमि का पेपर सारा दस्तावेज जमा कर लिया, उसका रिसीविंग भी रैयत लोगों के पास है। अभी तक ना सत्यापन हुआ है, ना रोजगार मिला है, ना पुनर्वास मिला है, ना नौकरी मिला, कुछ भी नहीं मिला है। और देखिए माइंस चालू करने के लिए वो परेशान है। माइंस शायद कुछ दिन पहले चालू भी कर दिया था कंपनी। आप लोगों को हाईकोर्ट कब जाना पड़ा? हम लोग हाईकोर्ट 2023 में गए थे। जमीन अधिग्रहण हुआ 2015। हाँ, 28/10/2015 को सेक्शन 9 लगा था, लेकिन हम लोग गए 2023 में। 2023 में आप लोग कोर्ट गए। हम लोग यानी कि जब आपको न्याय नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, तब ने आप जो है सो हाई कोर्ट का दरवाजा जी 7 साल हम लोग वेट किए कि कंपनी किसी तरह मुआवजा दे देगी। जब हम लोग जमीन का खरीद बिक्री बंद हो गया, उसके बाद हम लोग आस लगा के बैठे हुए थे। अंततः जब नहीं हुआ, हम लोग का कोई बात को सुना नहीं गया कहीं पर, किसी भी चैनल, किसी भी पटल पर, तो विवश होकर के हम लोग न्यायपालिका का शरण में गए। तो 2015 में जमीन ले लिया गया ग्रामीणों से, बहलाकर फुसलाकर, देश के विकास के लिए, गांव घर के उत्थान के लिए, युवाओं को यहीं पर नौकरी मिलेगा, पलायन थमेगा, गरीबी दूर होगी, तमाम ऐसे बातें जो है वो ग्रामीणों से कहा गया होगा, जैसा कि लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। और जमीन लेने के बाद जो कुछ भी हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। क्या यादव साहब जी जमीन दिए जी और आज विरोध कर रहे हैं? जमीन अभी हम दिए नहीं हैं। देखिए कुल मिला के बात ऐसा है ना कि जितने झारखंड के कोल कंपनियां हैं ये सभी भू रैयतों को मूर्ख समझता है। हाँ, आ लूटने का ही काम किया आज तक। इतिहास रहा, पूरे झारखंड का इतिहास रहा। ये हमारे बुकरू और सिझुआ और पचड़ा कोलमैंस का नहीं, चंद्रगुप्त का नहीं। और वही नीति लेकर हमारे ये चंद्रगुप्त में आए हैं, समझे कि नहीं? तो अब तो जनता जागरूक हो चुकी है, जाग चुका है। 2013 का महत्व को जनता जान गया कि 2013 क्या है। आप नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो? जी, देश का विकास हो। हम संविधान का खिलाफ नहीं है, देशद्रोही नहीं है। मैंस ओपनिंग हो, खुले चले, लेकिन हमारा 2000 का परिपूर्ण रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, अवार्ड हमारा मिलना चाहिए। हमको कोर्ट डिग्री देने के बाद भी 2013 का डिग्री देने के बाद भी ये जो प्रशासनिक लोग, मतलब कि कोल माफिया लोग तो बेवकूफ बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं हमारे रक्षक लोग, ये लोग भी भक्षक हो गए। वे लोग भी भक्षक हो गए। तब न कॉन्टेम्प्ट में लोगों को जाना पड़ा। 250 चाहे 300 जितने लोग गए हैं तब न गए हैं। यही कहना है, बेसी कुछ नहीं कहना है। अब हम लोग कोर्ट का शरण धर लिए हैं। आप ही लोग भी तो गड़बड़ करते हैं कि आप ही लोग कंपनी के साथ चले जाते हैं, कुछ पैसा ले लेते हैं। लगातार हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, लोग ये बात को बोल रहे हैं कि हम ही लोग जो है खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कंपनियां तो कंपनी के लोग ही तोड़ने और फोड़ने का काम वो लोग करते हैं, समझे कि नहीं? रहते तो आप ही लोग हैं। जी होंगे कोई, लेकिन हम अपना जितने केस करता है एक मुश्त हैं, कैसे नहीं है? लेकिन हम जो केस करता है, जितने भी केस करता है एक मुश्त हैं। हम कोई केस करता दलाल नहीं। हम हाई कोर्ट का शरण लिए हैं। 2013 जो हमको कानून कहेगा वो हमको देवे और अपना मेंस ओपनिंग करे। हम देशद्रोही नहीं है। सर आप पढ़े लिखे हैं और गांव घर में जो सवाल एक गूंजता है, लोग कह रहे हैं कि जिसका मुंह बंद है उसका कमीशन तय है। देखिए, अब इस विषय में हम आपसे एक तो संक्षिप्त में बात बोलते हैं। ठीक है, बताइए। कि अंग्रेज भी जब भारत में आया था तो उसके दिमाग में ये था कि अगर हिंदुस्तानी एक में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो हम देश को गुलाम नहीं बना सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट जितना भी झारखंड में गिद्ध दृष्टि रखे हुए है, उसको मालूम है कि जिस दिन गांव के लोग एकता में रहेंगे उस दिन हम गांव में माइंस नहीं खोल सकते हैं। तो इस एकता को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए उनके पास बड़े अच्छे अच्छे मैनेजमेंट लोग बैठे हुए हैं, खरीद बिक्री करते हैं। वो लोग बताते हैं। अब मैं खुलेआम कानून के खिलाफ तो बात नहीं करूंगा। एक पढ़ा लिखा जागरूक भारत का सब नागरिक हूं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खरीद बिक्री करते, मैं चूंकि देखा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उनको तोड़ने का काम करते हैं। अब कैसे टूटते हैं, काहे आज हमारा रैयत हमारे ही खिलाफ हो गया? आज वो बात को क्यों नहीं समझा कि इसमें मेरा अधिकार है? भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में मुआवजा है तो रोजगार भी है। हर विस्थापित परिवार
जो यहाँ बरसों से है, जिसका पुरखा पुरनिया यहाँ कई मिट्टी में दफन हो गया, कितना पुरखा दफन हो गया, तो ऐसे लोग को अगर मुआवजा मिलेगा तो अचानक पैसा लेके कहाँ जाएगा? तो भूमि अधिग्रहण कानून में एक्सप्लेन किया हुआ, लिखा हुआ है उसमें, मैं लिखा हुआ है, गारंटी और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं आपके चैनल पर, कि वो ऐसे रैयत को रोजगार देना है। ठीक है, अब वो रोजगार कंपनी को व्यवस्था करना है कि आप उसका जमीन बराबर के लिए ले लिए, उसका परिवार बिखर गया, कहाँ जाएगा? तो उसको रोजगार देना है। ठीक है, पुनर्वास मुआवजा देने के 3 साल तक के अंदर में आप उसको पुनर्वास पुनर्स्थापित कीजिए, फिर उसमें जो लॉ बुक में लिखा हुआ उसका पालन कीजिए आप। ठीक है, तो वो चाहती है कंपनी कि ये कानून को अगर हम पालन करेंगे तो हम माइंस नहीं खोल पाएंगे। वो जानता है, कंपनी जानती है, कंपनी को पता है, और बहुत रुपया देना पड़ेगा, तो इतना रुपया देंगे तो हमको क्या फायदा होगा? तो इसके लिए वो क्या करता है, हमारे ही बीच के जो रैयत हैं उसको तोड़ने फोड़ने का काम करता है। उसको कुछ बोला, तुमको हम वहां दे देंगे, तुमको हम वहां दे देंगे, किसी को ठेकेदारी दे देंगे, किसी को इतना रुपया मुआवजा दे देंगे, किसी को नौकरी दे देंगे, बहुत तरह की बातें हैं जो आते रहती है। तो इस तरह से हमारे कुछ लोग, हमारे रैयत भटक जाते हैं। जैसे अंग्रेज तोड़ा हम भारतीयों को और 100 साल राज किया भारत में, उसी तरह कंपनी तोड़ती है लोगों को प्रवेश करने के लिए। तो आप लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में माइनिंग हो, कोयले का उत्खनन हो, देश के विकास के यस 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 यस, नो डाउट। अरे बाप रे बाप, हम लोग भारत के नागरिक हैं, इस भारत में मरना है। भारत शान है हमारा, देश शान है हमारा, तिरंगा हमारी आन और शान है, देश हमारा आन। मांग क्या है? मांग यही है कि हमारा जो सर्कुलर कानून, यहाँ के जीएम साहब बोलते हैं कि हम 1 रुपया कम नहीं और भारत सरकार के कानून से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। तो हम जीएम साहब, सीसीएल के जीएम साहब से आग्रह करते हैं कि जो आप बात कहीं मीटिंग में बोले हैं, ये बात को ऑन रिकॉर्ड है, अभी भी यूट्यूब में चल रहा है, तो कम से कम वही बात पर आप अमल रहिए ना कि भारत सरकार के कानून। तो भारत सरकार का कानून क्या है? 2013 चंद्रगुप्त कोल परियोजना पर लागू है, परफेक्ट 110%। तो 1 पैसा ज्यादा नहीं महोदय और 1 पैसा कम नहीं, वही बतिया पर आप कायम रहिए और हमको मुआवजा दीजिए और रैयत को दीजिए, सबको दीजिए जो लॉ बोलता है, और आप माइंस खोलिए। आगे की क्या रणनीति? मान लीजिए कोर्ट के बाद की रणनीति क्या होगी आप लोगों को? कोर्ट तो हमको डिसीजन देगा, कोर्ट तो देगा। देखिए, भारत का संविधान बोलता है कि माइंस आप अधिग्रहित करके जमीन को किसी भी रैयत का 10 साल 12 साल नहीं रख सकते, 15 साल 20 साल नहीं रख सकते, उसको अवार्ड देना होगा, अवार्ड देना होगा। तो अवार्ड अगर ये हमको नहीं दिए तो हमको अवार्ड दे, 1 रुपया ही क्यों नहीं हो, हम तो लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाद बाकी आगे ट्रिब्यूनल है, अगर हमको पसंद नहीं होगा तो हम चैलेंज करेंगे कि हमारा ये मुआवजा बहुत कम है, हमको 10 रुपया मुआवजा होना चाहिए। ठीक है ना, तो 10 रुपया देने के लिए हमारे पास आधार है, हम ले लेंगे ना ट्रिब्यूनल से। आप काहे चिंतित है? आप हमको 1 रुपया का अवार्ड दीजिए ना, आप काहे नहीं दे रहे हैं? आप रोकने वाले कौन होते हैं? मैं दावे के साथ करता हूँ, मेरा भी अधिकारी देश में कानून से उतना ही है जितना एक जीएम साहब का है, जितना एक डीसी साहब का है। भारत के कानून में हर व्यक्ति का अधिकार है और सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। कंपनी के इस रवैया को देखने के बाद तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो कोर्ट समझेगा, हम तो न्यायालय को दे दिए हैं, न्यायालय के मंदिर में चले गए हम, न्यायालय जो बोलेगा। हाई कोर्ट है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है ना। हम लोग जितने भी रैयत हैं एकत्रित होकर के हम लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम का आखिरी प्रोसेस तो चालू करे। प्रोसेस तो हमको रोक के रखे हुए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हमको 13 नहीं मिला। अब नहीं मिला तो अब फिर हम कॉन्टेम्प्ट में चले गए। अब कॉन्टेम्प्ट में अब देखिए क्या होता है, क्या जवाब सवाल होता है, क्या बात होता है, क्या आदेश पारित होता है। उसके बाद भी अगर नहीं माना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 500 रैयत हम लोग हैं, एकता में है, तो चंदा इकट्ठा करेंगे। तो 500 रैयतों ने कसम खा लिया है कि जब तक हमें हक अधिकार नहीं मिलेगा, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हमें जो कानून ने अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उसके तहत हर उस अधिकार को हम लेकर के ही दम लेंगे। अभी हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी हम दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जिस जमीन पर हम कभी खेती किया करते थे, जिस जमीन से हम अपने परिवार का लालन पालन पोषण किया करते थे, उस जमीन को हम यूं जाने
नहीं देंगे। यही हम लोगों ने कसम खाई है। लगातार आपको ग्राउंड पे जाकर के ऐसी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे और इस कड़ी में इससे संबंधित जो खबर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।